दोस्तों, आज के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं पिछली लगातार वीडियो में बोलता आ रहा हूं, आज तांडव 9 की ये वीडियो है जिसमें मैं टॉप 30 क्वेश्चन फिर लेकर आया हूं। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए ताकि आप सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ सकें। बिना ही देरी के मैं चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं आज के टॉप 30 क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक इस वीडियो का थॉट मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। वो थॉट क्या है, बस ध्यान सुनिए, आपको मोटिवेट जरूर करेगा। जब महसूस हो सारा शहर तुमसे जलने लगा, जब ये महसूस हो कि सारा शहर तुमसे जलने लगा, समझ लेना तुम्हारा नाम चलने लगा। यानी कि जब लोग आपके आस पड़ोस के कहना शुरू कर दें पीठ पीछे कि पूरा दिन पढ़ता रहता है, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, तो समझ लेना आप सही ट्रैक पर हो और बहुत जल्द कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी। चलिए क्वेश्चंस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर। मैं आपसे जरूर चाहूंगा ध्यान से सुनिएगा। किस आंदोलन के दौरान तिलक ने यह प्रसिद्ध नारा दिया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर अवश्य रहूंगा? कौन सा नारा है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा? तो ये समय था होम रूल लीग का, जब तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने ये नारा दिया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहां हुआ था? तो याद रखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन यह हुआ था 1934 में और ये कहां हुआ था? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस मुस्लिम शासक ने कराया था? तो उस मुस्लिम शासक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी, कब वो शहीद हो गई थी? तो ये समय था 1858, 18 जून। 18 जून का समय था, 1858 सन था जब वे हमारे देश के लिए शहीद हो गई थी, या ये कहें उन्होंने लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। नेहरू रिपोर्ट का मूल विषय क्या था? तो नेहरू रिपोर्ट का मूल विषय था भावी राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा को तैयार करना, कि हमारे आंदोलन की रूपरेखा किस प्रकार की होगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? क्या बात अभी, बंगाल का शेर वो था वेलेजली। कौन था? वेलेजली था, जिसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था। क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 7। रॉलेट एक्ट पारित हो जाने के बाद केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से किसने इस्तीफा नहीं दिया था? तो उसका नाम है अजमल खां। क्या नाम है? अजमल खां। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन काफी शानदार और अच्छे जरूर लग रहे होंगे और मैं आपसे यही चाहूंगा, पसंद आ रहे हैं तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधु अर्थात भारत की 2 आंखें हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है सर सैयद अहमद खां का। यह कथन था, उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को कहा था भारत की 2 आंखें। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है? तो इस ग्रंथ का नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। याद रखिएगा, बृहदारण्यक उपनिषद इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ऋषि अगस्त्य के शिष्य तोल्कापियर ने
कापियम नामक ग्रंथ की रचना की थी। उसमें वर्णित विषय क्या था? तो ध्यान रख लीजिए, उसमें जो वर्णित विषय था वो था तमिल व्याकरण। इसका वर्णन उसमें किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उसी में बाबर ने इसका प्रयोग किया था, जब वो इब्राहिम लोदी से युद्ध कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 12। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो याद रखिए, जब शेरशाह ने चौसा का युद्ध जीत लिया था उसी के बाद उसने अफगान सत्ता की स्थापना कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 13। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो वो है समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, और संगीत से प्रेम करता था ये भी कहा जाता है, क्योंकि गुप्त साम्राज्य से जो मिले सिक्के हैं उस सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14। इतिहासकार स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण कहा था? तो वो था द्वितीय गुजरात अभियान को कहा था ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण। किसने कहा था? इतिहासकार स्मिथ ने। क्वेश्चन नंबर 15। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? सॉरी, ये क्वेश्चन मिस्टेक है, इस क्वेश्चन को आप नजरअंदाज कर दीजिए, इस क्वेश्चन में गलती है। मैं इसको यहां से हटा देता हूं दोस्तों, क्योंकि इस क्वेश्चन मिस्टेक है तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सा हटाने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं ये क्वेश्चन गलत है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16। अकबर और राणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह युद्ध लड़ा गया था 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? याद रखिए, इसमें निम्न वर्ड लिखा है और मैं आपको लगातार सही वीडियो बता चुका हूं कि इसके ऑप्शंस थे, मैंने ऑप्शंस हटाकर सिर्फ मेन क्वेश्चंस को इसमें रखा है। तो उस बंदे का नाम है अहमद यादगार। इसने कहा था कि जो अकबर है वो इस्लाम का शत्रु है। क्वेश्चन नंबर 18। जहांगीर ने किसके द्वारा अबुल फजल की हत्या करवाई थी? तो वीर सिंह देव के द्वारा जहांगीर ने अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। अबुल फजल वही है जिसने आईने अकबरी पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 19। अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस एवं सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? तो यह समय था जहांगीर का। जहांगीर के शासनकाल के समय हुए यहां पर आए थे। क्वेश्चन नंबर 20। तेभागा आंदोलन के किसानों की प्रमुख मांगे क्या थी? तो उनकी मांग सिंपल सी थी, कुल उपज का 1/3 कर लेने की मांग। उन्होंने कहा था कि कुल उपज का 1/3 कर ही आप लेंगे, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। क्वेश्चन नंबर 21। किस सिख नेता की इस्लाम धर्म ग्रहण न करने पर औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी? बहुत ही रेयर क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बट इंपॉर्टेंट को बहुत ज्यादा ही है। गुरु तेग बहादुर सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 22। 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं का राज्य अभिषेक कहां पर किया गया था? तो राज्य अभिषेक हुआ था हुमायूं का आगरा में। कहां हुआ था? आगरा। क्वेश्चन नंबर 23। शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी? तो उसका नाम है जहान आरा। जहान आरा ने सेवा की थी, क्योंकि शाहजहां को जब औरंगजेब ने बंदी बना लिया था तो जहान आरा ही थी जिसने शाहजहां की सेवा की थी। क्वेश्चन नंबर 24। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने
शिवाजी का राज्याभिषेक किया था? काशी के जो प्रसिद्ध विद्वान थे उन्होंने शिवाजी का राज्याभिषेक किया था, तो उनका नाम है श्री गंगा भट्ट। क्या है नाम है? श्री गंगा भट्ट। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसने मराठों की राजधानी को सतारा से पूना स्थानांतरित किया था? तो उसका नाम है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ उनका नाम था। क्वेश्चन नंबर 26, विजय स्तंभ कहां स्थित है? तो विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ में। कहां है? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, कश्मीर पर लगभग 50 वर्ष तक शासन करने वाली रानी दिद्दा किस वंश की थी? तो ये लोहार वंश की थी। किस वंश की थी? लोहार वंश की थी। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको बहुत ही कम जगह देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 28, अकबर का अंतिम विजय अभियान कौन सा था? तो ये था असीरगढ़ विजय। ये उसका अंतिम विजय अभियान था अकबर का। क्वेश्चन नंबर 29, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ये था औरंगजेब। इसने ही शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 30, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो यह है शाहू। शाहू के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों अभी आपने देखा टॉप 30 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और जाते जाते एक लाइक तो जरूर कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।